भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका। के साथ सबकी से हर एक साथ बोले भेजिए बररूका, भेजिए बररूका। छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात। भेजिए बररूका, 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 भेजिए बररूका। रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात। भेजिए बररूका, 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 भेजिए बररूका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात, छमछमी बरसात। भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका, भेजिए बररूका,
आज खुदावंत की उपस्थिति में और उससे बात करो कि खुदावंत मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं, अपनी आदतों को छोड़ता हूं जो वचन के खिलाफ हैं, ताकि तू मुझे पूरा छुटकारा दे सके। खुदावंत तू मुझे सचमुच आशीष दे सके, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है वो पूरा हो सके। अपने हाथों को उठा के खुदावंत के साथ वायदा करो ऊंची आवाज में। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेजे अमर रूका, 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 भेजे अमर रूका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेजे अमर रूका, 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 भेजे अमर रूका। अपने हाथों को उठाओ। अमर का मतलब है बादल, कि खुदाबंद अपने रूह के बादल को भेज। इस्राएलियों के ऊपर वो भेजता था, रूह की शक्ति को भेज। अपने हाथों को उठाकर बोलो, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचमी बरसा, 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 भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका, चमचमी
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। अपने हाथों को उठाकर गाओ। तुझे ढूंढता हुआ, ऊंची आवाज में, तुझे चाहता
हाथों को उठाओ। याद रखो, जब मेमने की बलि होती है तो आवाज तक नहीं आती, वो इस तरह से समर्पण कर देता है। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, तुम मेमनों की तरह चलोगे पूरे समर्पण के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। अपने हाथों को उठाकर गाओ। तुझे ढूंढता हुआ, ऊंची आवाज से, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। सब गाएंगे। आराधना मैं करता हूँ मेरी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा इन सब वचन को सुनने वालों को छुए। अपने हाथों को उठाओ सब। कल संडे मीटिंग खुदा बाप के हाथों में सौंपते हुए, खुदावंद की मर्जी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग आपको इनलाइटन करे, आपको ज्योति दे, आपको रोशनी दे, आप अंधेरे में ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस,
आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कुछ भी अंधेरे में ना रहे। आपके विजन क्लियर हो। यीशु के नाम में कन्फ्यूजन का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। खुदा बाप बड़े अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। जो खुदावन हमारे बीच में कर रहा है, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से परमेश्वर काम करेगा डिलीवरेंस वीक्स के दौरान। आपने थर्सडे खुदावन के कामों को देखा। खुदावन बड़े कामों को कर रहा है, मैं देख रहा हूं। डिलीवरेंस वीक्स में टेस्टिमनीज को मैं सुन रहा हूं, लोगों की जिंदगी में काम को होता हुआ देख रहा हूं। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। तैयार रहो खुदावंद के कामों को कल देखने के लिए, बरकतों को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, डिलीवरेंस को देखने के लिए तैयार होके आना है। आत्मा में तैयारी चाहिए, फास्टिंग चाहिए, स्पिरिट में प्रेयर चाहिए, पवित्रताई वाला जीवन, क्योंकि जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। एलिया ने कहा, तेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल। उसने कहा, मुझे दे दे। उसको देना मतलब, खुदा की सेवकाई में देने का मतलब खुदा को देना। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने दिया, उसके घर में बरकत आई। जब तक हम बोते नहीं और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक हम कर्जे में, कमी में, घटी में, मौत में रहते हैं। जैसे ही उसने दिया, यानी इन्वॉल्व कर लिया, प्रभु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया उसकी लाइफ में। बाइबल कहती है परमेश्वर इजराइलियों को बहुत सा सोना और चांदी और कपड़े दिलवा के वहां से लेके आया। क्या वो चोरी के थे? नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर की थी, जो राजा ने तंग करने के लिए उनको करवाई थी, परमेश्वर उस लेबर के बदले में उनको सोना चांदी दिलवा के लेके आया। और बाइबल कहती है जब भवन बनाने का समय आया, जब मूसा ने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, जितने खुदाबंद के बड़े ग्रेट लोग हुए हैं निवास स्थान से प्रेम करते थे। याद रखना, अगर आप क्रिश्चियन हैं और किसी भवन के साथ आपका प्रेम नहीं है, जीवित चर्च के आप मेंबर नहीं हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रेयर भी करते तो भी, ये वचन ऐसा कहता है। मूसा जिससे प्रभु बात करता था वो भी क्या कह रहा है? मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। दाऊद अपना पर्सनल सोना खुदाबंद को देता है। सुलेमान भवन जाते जाते हजारों होमबलियों को चढ़ाता और खुदा सपने में आके बोलता क्या चाहिए तेरे को? नेहेमिया, आप देखो डैनियल किस कहां फेस करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के भवन की। जीसस क्राइस्ट, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बाइबल कहती परमेश्वर के भवन में मिला जब वो 12 साल का था। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप संडे उसके भवन में होंगे, ना कि ऑनलाइन बैठे होंगे। ऑनलाइन फौजियों के लिए, ग्लेशियर पर रहने वाले विश्वासियों के लिए, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते, नए लोगों के लिए जिनको चर्च आना पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी को वचन दिया, आपने ऑनलाइन लिंक भेज दिया, वो वचन को सुनते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। क्रिश्चियन बंदा घर बैठ के आमीन आमीन कर रहे हो, बंद कर दो, इससे अच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती है ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तो यीशु कहता है या तो खत्म कर दो या फिर उसके भवन में पहुंचो, गर्म हो जाओ, या तो ठंडे हो जाओ। परमेश्वर कहता तो गुनगुना में मुंह से उगलने पर हो। हालेलुया। एक बिलीवर बरकत नहीं पा सकता अगर वो भवन के बाहर है, तो उसे भवन के काम, भवन का इवेंजलिज्म, भवन की चीजों को फॉलो करना है अगर वो बरकत पाना चाहता है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उसने इजराइलियों को छुड़ाया और मूसा के मुंह से निकला मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा, फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, आ जा मेरे पास पहाड़ पे, और एक नमूना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुझे भवन किस तरह का बनाना है। और जितने लोग अपनी इच्छा से भेंट देना चाहें
क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को दिया था और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि अब लोग उसे वो दें। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देना और बोना हमारे हार्ट को और प्रेम को दिखाता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर ने गिविंग का एक एग्जाम्पल बनाया कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें नाप नाप कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर दूंगा। वो आटा देते हैं ना बहनें, पड़ोसी मांगता है बहन देना, देती हूँ शाम को, कहता जब वापिस करूंगा तो हिला हिला कर, दबा दबा कर, यानी डबल ट्रिपल तुझे वापिस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते, इतना बढ़ जाते हैं कि लोगों को लगता है ये क्या, ये परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि जिसको समझ आ गई एक बार कि बढ़ना कैसे है, फिर वो तरक्की करता जाता है। इसलिए अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? जिसको समझ आ जाती है मनी की, जिसको समझ आती है कि पैसा रखने पर कम होता है और अगर ये चलता रहे बहते पानी की तरह तो बढ़ता है। आया बो दिया, आया बो दिया, आया बो दिया। लोगों ने मेरी लाइफ में बोया, मेरी वाइफ को मालूम है उसी टाइम ये दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, बो दो, बो दो, बो दो। क्यों? मैं बोता जाऊंगा और खुदा अपनी सप्लाई को भेजता जाएगा। ये रूल है बाइबल का। दुनिया की पेंटिकोस्टल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च कहां है? स्ट्रक्चर कहां बना? 1999 में नाइजीरिया में, वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेशन जिसे बोल सकते हो। स्पिरिट में वो अमीर हो गया वो नेशन। लोग गरीब थे और अभी भी हैं वहां, सब क्रिश्चियन नहीं है वहां। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारी बरकत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे देश की इकोनॉमी, तुम्हारे आसपास की इकोनॉमी पे नहीं, मुझ पे निर्भर करती है। और किस पास्टर ने बनाया? जो 350 नायरा जब मिलता था, कितना होता है पता? 350 नायरा, जस्ट $1, जस्ट 80 रुपए, तो उसमें से भी टाइथ निकालता था। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल को हमें सिखा के हमें ये बताना चाहता है कि वो पावरफुल हैं और तुम्हारी ज़रूरतें मैं स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूंगा। कल के वचन के लिए तैयार हो जाओ। कल जो वर्ड होगा वो पावरफुल होगा, टेस्टिमनीज पावरफुल होंगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपको बताएगा कि वो क्या आपकी लाइफ में करना चाहता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। तो स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। कल मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स के साथ आना, क्योंकि ये मीटिंग्स ऐसी हैं जहां आपकी फाइल्स, आपकी फोटोज, आपके बच्चों की फोटो जो साल्वेशन नहीं पाई उनकी फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कंपनी जहां आप जॉब करते हैं, आपके दुकान, आपकी उनकी फोटो, जो भी आपके पास है उसे टच करना परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे। खुदावंद आपके साथ हैं। कल स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आपका। कल संडे मीटिंग में आप देखेंगे खुदावंद के बड़े कामों को। स्पिरिट में आना, आगे बैठना तो तड़के आना, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना डिस्टर्बेंस बैठ जाना, खुदावंद की प्रेजेंस में रहना, पूरी वर्शिप अटेंड करना, पूरे टेस्टिमनीज अटेंड करना। बिल्कुल फिर तुम रेडी हो गए अपने डिलीवरेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, आपको देखने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा काम है लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूं। हालेलुया। ताकि आप लोग जब डिलीवर होंगे तो मैं भी डिलीवर होऊंगा, मुझे भी बरकत मिलेगी। कि आप लोग जब आशीष पाएंगे, आप लोग जब खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तो कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की बरकतों के नीचे। खुदावंद एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में शुरू कर चुका है, मेरी बात का यकीन करना। जल्दी मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल टीचिंग को फॉलो करते रहना। डिलीवरेंस वीक में भी मैंने इसे कंटिन्यू किया है जितना हो सका,
और ये कंटिन्यू रहेगा। आप इसे सुनेंगे क्योंकि जो बाइबल टीचिंग है ये आपको जोड़े रखती है वचन के साथ। तो आप इतना वचन सुन लेते हैं पूरा हफ्ता कि इम्पॉसिबल है कि आपको मालूम ना हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जब आप इतना वचन सुन लेते हैं, वो वचन के जरिए आपको उत्तर देता है। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, वर्शिप करना, आनंद मनाना। खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते। खुदा बाप, कल तेरी प्रेजेंस में जो लोग आए खुदावंद, बीमारियों से आजादी हो, दुष्ट आत्माओं से आजादी हो। खुदावंद तेरे लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए। खुदा बाप, तेरा पाक रूह ने छुए जीब और अचंभी रीति के साथ। आज शाम की प्रार्थना, माउंटेन में जो जुड़े तेरे नाम में हील हो, डिलीवर हो, तेरी बरकत उन पे हो। खुदा मैं इन सबको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से, आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं। और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा आप सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ, टूटा सा मन रूह और बदन, टूटा सा मन रूह और बदन, प्रस्तिश को करने लाया हूँ, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमजीदो ताज़ीम। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमजीदो ताज़ीम। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमजीदो ताज़ीम। ऐ तख्ते नशी ऐ मेरे मसीह, करता हूँ तेरी तमजीदो ताज़ीम। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका
झुकाया हूँ। हालेलुया होसैना।